गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट है और जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। और इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वो ना देखें तो पहले वो देख लें और फिर इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो 14वां प्रैक्टिस सेट है उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन पहले हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर आपने ये ना देखा तो पहले ये देख लें और बाद में देखें 15वां सेट। तो इसमें रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन आज का, वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? तो हाईकोर्ट की संख्या है 25 और ये अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित किए जाते हैं। पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? 2011 में, लेकिन घोषणा हुई थी सन 2010 में। मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया था। ठगी प्रथा का अंत ये 1830 में विलियम पेंटिक के द्वारा किया गया था, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। जनसांख्यिकी लाभांश का आयु वर्ग कितना होता है? 15 से 59 वर्ग। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 15 से 64 वर्ष होगा, तो इसको हम राइट आंसर मानेंगे। नुआखाई एक फसल फेस्टिवल है, तो ये उड़ीसा में होता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 15वें सेट का, सिक्किम। सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल होता है? तो ये होता है साकेवा फेस्टिवल, और इसी को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जानते हैं। लोसर ये तिब्बती क्षेत्र में होता है, जो सिक्किम का नववर्ष कहलाता है। बारह मिजोंग ये भी सिक्किम में होता है। इंद्र जात्रा ये काठमांडू नेपाल में होता है। लोसुंग ये 4 दिन तक चलता है, सिक्किम में होता है। और सोनम लोसर फेस्टिवल और नववर्ष की शुरुआत इसको माना जाता है। काग येद फेस्टिवल ये दिसंबर माह में सेलिब्रेट होता है। सागादावा भूमचू मंगन संगीत महोत्सव ये भी सिक्किम में ही होते हैं। मधुवी मंजम्मा जोगती को पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया था? 2021 में। और ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य के लिए काफ़ी फेमस हैं। और ये एक ट्रांसजेंडर महिला है। और नर्तकी नटराज ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिनको पद्म श्री अवार्ड भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। अब हम देखेंगे पद्म अवार्ड 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो पद्मा सुब्रमण्यम इनको भारत रत्न दिया गया। इनको भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण, और वैजयंती माला को भी भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण अवार्ड 2024 दिया गया था। भगवत प्रधान ये इनको पद्म श्री 2024 सबदा डांस जो उड़ीसा का है उसके लिए। ओम प्रकाश शर्मा को पद्म श्री अवार्ड 2024 मंच नृत्य जो मध्य प्रदेश का है इसके लिए दिया गया था। पैठणी साड़ी इसका संबंध है महाराष्ट्र से। नववारी साड़ी इसका संबंध है गोवा से। कुचोरा इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। संबलपुर साड़ी ओडिशा से। कसाबू साड़ी या परिधान ये है केरल से संबंधित। मेखला चादर या रिहा मेखला ये है असम से संबंधित। फैरन ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इनापी या फानेक ये मणिपुर से संबंधित है। और डम वम ये सिक्किम से संबंधित महत्वपूर्ण ड्रेस या वस्त्र है। काजी नेमू का जीआई टैग अभी हाल में किसको दिया गया है? तो और असम का आधिकारिक फल भी इसी को घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। जीआई अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशन या इंडिकेटर एक्ट ये आया था 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में दिया गया था, जो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और 2024 में कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग्स दिए गए हैं, जैसे कोकिर अदरक का जीआई टैग ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नूनिया चावल का जीआई टैग पश्चिम बंगाल को। गारद साड़ी का जीआई टैग पश्चिम बंगाल को। रामबन अनारदाना ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, जिसके पास 75 जीआई टैग हैं। लेकिन सर्वाधिक रामसर साइट ये हैं तमिलनाडु में, और ये मैक्सिमम 18 साइट हैं। एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग किसको मिले थे? तो ये उत्तराखंड को मिले थे, जो और 18 जीआई टैग मिले थे। तैराकी प्रतियोगिता के कुछ मान्य स्ट्रोक कौन कौन से हैं? बेस्ट स्ट्रोक है, फ्रंट स्ट्रोक है, और ब्रेस्ट और बैक स्ट्रोक ये सभी हैं। और एक है बटरफ्लाई स्ट्रोक, जिसको 1956 के ओलंपिक में शामिल किया गया था। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय तैराक कौन कौन थे? तो ये थे श्री हरि नटराज और धी नदी दे सिंधु। और स्विमिंग करते हुए पानी का ताप कितना होना चाहिए? तो ये कमरे के ताप पर होना चाहिए। और
इसका कोट होता है, इसकी गहराई होती है 2 से 3 मीटर या 9 फुट के लगभग, और इसकी लंबाई होती है 50 मीटर और चौड़ाई होती है 25 मीटर। पहला पैरालंपिक गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 1960 के रोम में, और इसका फादर माना जाता है न्यूरोलॉजिस्ट गुहुमान को। और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और पहला मेडल मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में गोल्ड जीता था, और इस पर मूवी भी बनी थी चंदू चैंपियन। और पहली भारतीय महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इनका नाम था दीपा मलिक, और ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की रैंक आई है 18वीं, और भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री, और समापन समारोह में हरविंदर सिंह जो तीरंदाजी से संबंधित, और प्रीतिपाल जो हॉकी से संबंधित है, तो ये खिलाड़ी थे। अनुच्छेद 231 इसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में, गोवा और महाराष्ट्र का हाईकोर्ट है बम्बई में, और संसद स्थापित कर सकती है। तो ऐसा इसमें कहा गया अनुच्छेद 231 में। और 1 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, तो इससे संबंधित 7वां संविधान संशोधन 1956 है। हाईकोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता, तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से ज़्यादा एज ना हो, 10 वर्ष वकील रहा हो या न्यायिक सेवा में रहा हो। ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो गांव के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, तो वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और वोट डालने की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। और ग्राम प्रधान या ग्राम सभा का अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। और ग्राम पंचायत का सदस्य बनना, सदस्य संख्या फिक्स नहीं होती, और ये 7 से 17 के बीच होती है। ओलंपिक ध्वज को किसने बनाया था? तो ये जॉन पियर डी कबर्टिन जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने बनाया था। पेशवा मराठा शासन का मुख्य पद होता था, और छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में जो मंत्रिमंडल था उसको किस नाम से जानते थे? अष्टप्रधान। और यहाँ की राजधानी होती थी रायगढ़, जिसको 1676 में बनाया गया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय एक कर था राजस्व पर लगाया गया टैक्स, जो सरदेशमुखी होता था, और ये 10% लिया जाता था, यानी कि 1/10 भाग। और एक होता था चौथा कर, यानी कि चौथा हिस्सा लिया जाता था 25%। और राजस्व अधिकारी होता था, उसे कारकुश कहते थे। और भूमि मापन में यूज होती थी जो, उसे काठी छड़ कहते थे। छत्रपति शिवाजी का जन्म की 2 वर्ष काफ़ी फेमस है, 1627 और 1630, लेकिन इनका देहांत 1680 में हो गया था। इन्होंने हिंदवी छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण की थी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का एंड किसने किया था? तो ये संभाजी महाराज के द्वारा किया गया था। और टॉप पोस्ट होती थी पेशवा। मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक रहे थे, और 1720 से 40 तक दूसरे पेशवा रहे थे बाजीराव। औरंगजेब ने मुकर्रब खान को संभाजी महाराज के विरुद्ध भेजा था। मोपला विद्रोह ये हुआ था केरल में 1921 में। पावना कृषि विद्रोह ये पश्चिम बंगाल में 1873 से 76 के बीच हुआ था। किसान सभा और एकता आंदोलन ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1928 में। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि यहीं की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 झारखंड में। और मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, और ये हुआ था 1899-1900 में झारखंड में। पाइका विद्रोह ये हुआ था ओडिशा में, और 1817 से 25 के बीच हुआ था। खरीफ फसल कौन सी होती है? तो कपास होती है, और जिनकी बुआई जुलाई में और कटाई अक्टूबर में होती है उनको कहते हैं खरीफ की फसल। और इनके उदाहरण है जैसे जो गर्मियों में फसल बोई जाती हैं, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल इत्यादि। और रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूँ, मटर, चना, जौ, सरसों, आलू, राई, अलसी इत्यादि। और एक होती है जायद फसल जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा इत्यादि फसलें, ये होती हैं जायद फसलें। और एक होती है नकदी फसलें
और ये होती है गन्ना, रबर, तम्बाकू, कपास और सूरजमुखी। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में है नवेगांव ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए थे। पंचमढ़ी, पन्ना और रातापानी नेशनल पार्क। ओडिशा में है भीतरकनिका और गहीरमाथा नेशनल पार्क। और गहीरमाथा नेशनल पार्क ओलिवियर रिडले कछुए के लिए काफ़ी फेमस है। मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क। कर्नाटक में है बन्नेरघट्टा, भद्रा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर गुड़गांव में है और कालेसर यमुनानगर में है। गुजरात में है वंसदा खिजड़िया नेशनल पार्क। और गोवा में है मोलेम और महावीर स्वामी नेशनल पार्क। असम में है नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और पक्कुई या पॉकेट टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा और केलेरू झील। 15वां क्वेश्चन है सांत घाटी नेशनल पार्क, ये है केरल राज्य में। और पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी होती है एजेंडा। वस्तुओं के आयात या निर्यात पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1962 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। और VAT होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था और इसके लिए अधिनियम आया था 1972 में। और एक होता है सैनवेट यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको 2004 में लागू किया गया था। PM जीवन ज्योति बीमा योजना का नामांकन करने की एज कितनी है? तो ये है 18 से 50 वर्ष के बीच और 2015 में शुरू हुई थी। और इसमें सालाना 436 रुपये प्रीमियम होता है और इसमें बीमा की राशि 2 लाख रुपये होती है। PM सुरक्षा बीमा योजना ये 2015 में शुरू हुई थी और 18 से 70 वर्ष के बीच इसमें लोग शामिल हो सकते हैं और ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में शुरू हुई थी। और PM किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, 2019 में शुरू हुई थी। और 60 प्लस एज होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन इसमें दी जाएगी। सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होता है तो किससे ज़्यादा होता है? गतिज घर्षण से। और गतिज घर्षण से कम क्या होता है? लोटनिक घर्षण, यानी कि सबसे कम घर्षण होता है लोटनिक घर्षण और सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण। और घर्षण कम करने में लुब्रिकेंट्स या स्नेहक का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑयल, ग्रीस और इत्यादि। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 5.5। और ताजमहल का हल्का पीला रंग होने का कारण ही अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा पर पहली रिपोर्ट 1974 में ट्रोम्बे महाराष्ट्र में आई थी। और मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ये होता है किडनी में। किडनी को ही वृक्क कहते हैं और वृक्क की इकाई कहलाती है नेफ्रॉन और स्टडी कहलाती है नेफ्रोलॉजी। फेफड़े की स्टडी कहलाती है पल्मोनोलॉजी। किडनी काम न कर रही हो तो अपोहन या डायलिसिस विधि के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। और किडनी RBC के उत्पादन में हेल्प करती है और ये राजमा के आकार की होती है और ये BP को नियंत्रण करती है और कैल्शियम का नियंत्रण भी करती है। और एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन किडनी से ही निकलता है। तो ये थी हमारी 15वीं क्लास का रिवीजन। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और वहाँ पर पेमेंट करके आप इस क्लास की और जितनी भी क्लास अब तक हुई हैं तो उन सभी की PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।